वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 16.3 की जो लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अभी हम ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हमारा बेसिकली जो फार्मूलाइज होने वाला है वो फार्मूला हम देखेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है तो हमने पढ़ा है क्यूब का वैल्यूम, क्यूबॉइड का वैल्यूम प्रीवियस वीडियोस में, फिर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल यहाँ पर कंटेनर दिख रहा है आपको। तो इसका अगर वैल्यूम निकालना है तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब रेडियस होती है और एच मतलब हाइट होती है, पता है। रेडियस, हाइट, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताई थी। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। अगर एग्जाम्पल में दी हुई है तो फिर 3.14 लेंगे, नहीं दी तो 22/7 लेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 16.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस आर गिवन बिलो। मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का और हमें रेडियस और हाइट दी हुई है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो आर की और एच की वैल्यू पता है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस फार्मूला से हम सिलेंडर का वैल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने फार्मूला डाल दिया पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है देखिए 10.5, तो ये 10.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 8 है, तो हम 8 पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों भी 22/7 एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, 10.5 का स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब 10.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। ठीक है, स्क्वायर का मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना होता है और 8 की वैल्यू एज इट इज रखेंगे। अभी देखिए 22 एज इट इज रखेंगे, ये 7 1 जा 7 और 7 को अगर हम मतलब 105 को 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आंसर आ जाएगा 15, लेकिन के पॉइंट के बाद में एक नंबर है इसीलिए 1.5। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो बचा क्या 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और मल्टीप्लाई बाय 10.5 और 8 का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर कर देंगे, तो 10.5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 84। यहाँ पर देखिए अभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, तो पहले मैं 22 को मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 से और जो भी आंसर आएगा उसको 84 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2772 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सीसी लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वैल्यूम होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमारा ये आ गया आंसर इसका। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर आर की वैल्यू दी है 2.5 और एच की वैल्यू दी है 7 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, गलती से यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, मीटर ही है। ठीक है, तो 2.5 मीटर है और एच की वैल्यू 7 मीटर है, तो यहाँ पर हमें निकालना है वॉल्यूम, तो मैं वॉल्यूम निकालूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एच का। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है 2.5 उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू 7। तो यहाँ पर देखिए ये 7 नीचे वाला और ये 7 ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये 22 मल्टीप्लाई बाय 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5
और दोस्तों हम अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 55 और मल्टीप्लाई बाई 2.5, और 55 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 137.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं, क्यूबिक मीटर आएगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो सी डॉट एम डॉट, ठीक है। तो क्यूबिक मीटर इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3 है, आर की वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे तो फार्मूला डालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर मतलब 4.2 का स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू मतलब 5। यहाँ पर देखिए 22/7, 7 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं हो रहा है, 4.2 को हम स्क्वेयर है इसलिए 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 और ये मल्टीप्लाई में 5। तो ये 7 × 7 6 7 6 42। पॉइंट के बाद में एक नंबर है इसलिए 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 22 को 0.6 से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.6 तो ये 13.2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4.2 और 5 की, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी 21, ठीक है। तो 13.2 और इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं 21 की, तो ये 277.2 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 277.2 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 है, आर की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम निकालूंगा, तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला डालेंगे पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 5.6, तो 5.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच मतलब 5 है हमारा। अभी 7 को किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज लिखेंगे 22/7। 5.6 का स्क्वायर मतलब 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6 मल्टीप्लाई बाय ये 5, ठीक है। तो ये 7 × 7 7 8 56, लेकिन ये 56 नहीं है, पॉइंट के बाद में 6 है इसीलिए आंसर में भी पॉइंट के बाद में 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा देखिए 22 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5.6 और 5 की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, ठीक है। तो 56 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें हम पॉइंट के पहले नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो ये 280 आ जाता है तो हम 28 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है, ठीक है। अभी इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 22 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई हमारी 17.6 और मल्टीप्लाई बाय 28। तो इसको अगर हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 492.8 यूनिट सेंटीमीटर है, इसलिए आंसर आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें रॉड का
कितना हमें आयरन लगने वाला है, मतलब कितना लोहा लगेगा हमें एक रॉड बनाने के लिए। तो रॉड हमें पता है कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर लेंथ दी हुई है हमें, तो मैं यहाँ पर गिवन में देता हूँ। तो सिलेंडर की लेंथ मतलब उसकी हाइट होती है, तो मतलब लेंथ मतलब एच की ही वैल्यू हमारी दी है 90 सेंटीमीटर। डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डायमीटर इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। लेकिन सिलेंडर के फार्मूले में डायमीटर नहीं लगती, हमें रेडियस लगते हैं। तो रेडियस मतलब ये 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.7 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, लोहा निकालना है तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन नीडेड। कितना लोहा लगेगा, तो जितना उसका वॉल्यूम रहेगा रॉड का उतना ही लोहा लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन नीडेड इक्वल टू, मतलब कितना आयरन लगने वाला है, इक्वल टू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू 90। तो ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 का स्क्वायर मतलब 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 90। तो ये 7 1 7 और ये भी 7 1 7। पॉइंट के बाद में एक नंबर है इसलिए पॉइंट के बाद में 1 आ जाएगा। तो 22 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.63। सॉरी 90 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.63 नहीं 63 आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम इस 2.2 को अगर 63 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा 138.6 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन नीडेड क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन नीडेड मतलब कितना लोहा लगेगा, तो ये 138.6 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना ये रॉड बनाने के लिए लोहा हमें लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड, मतलब एक टैंक में कितना पानी आ सकता है, कितना वाटर वो होल्ड कर सकती है, रख सकती है अपने अंदर। इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ द टैंक इज 1.6 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 0.7 मीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है हमें, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायमीटर है गिवन में 1.6 मीटर। लेकिन देखिए यहाँ पर जो वाटर टैंक होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सिलेंडर के फार्मूले यूज करेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें कितना पानी आ सकता है उसके लिए हमें वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। तो हम पहले डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, तो ये 1.6 मीटर की डायमीटर है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 मीटर हमें रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसकी डेप्थ कितनी है, 0.7। वाटर टैंक की डेप्थ को ही हम हाइट बोलते हैं, तो h इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.7 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले वाटर टैंक का जो कैपेसिटी वो निकालेंगे, फिर उसमें कितना पानी आ सकता है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू, तो कितना कैपेसिटी रहेगा, जितना वाटर टैंक का वॉल्यूम रहेगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे कैपेसिटी के लिए, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू है 22/7
मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 0.8 और स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एच मतलब 0.7। ये यहाँ पर 7 × 7 और यहाँ पर भी है 7 × 7। पॉइंट के बाद में 7 है इसलिए पॉइंट के बाद में आंसर में यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, तो 7 × 7 होता है, तो ये 1 और पॉइंट के बाद में नंबर है इसलिए एक नंबर है, इसलिए आंसर में पॉइंट के बाद में एक नंबर। तो यहाँ पर देखिए 22 मल्टीप्लाई बाय 0.8 का स्क्वायर मतलब 0.8 इंटू 0.8 करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 0.64 हमारा आंसर आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में बचेगा 0.1। अभी देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 22 को 0.64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.08 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 0.1। तो यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1408 और यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर आंसर आएगा 1.408। ठीक है, वन 1.408 यहाँ पर मीटर में दिया है तो इसका वैल्यू आ जाएगा क्यूबिक मीटर। तो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक क्या आ गई, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक मतलब वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी है 1.408 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसमें कितना पानी आएगा, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ, शुरुआत की वीडियो में मैंने आपको बताई थी 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1000 लीटर 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो हमें कितना पानी आएगा इसमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक लीटर में अगर हम निकालेंगे तो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक कितनी आई है हमारी 1.408। तो ये क्यूबिक मीटर में हमें इसको लीटर में रखना है, तो लीटर में करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1408 लीटर। ठीक है, तो कैपेसिटी वाटर टैंक मतलब कितना पानी इसमें रह सकता है 1408 लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो हम लिखेंगे इट कैन होल्ड 1408 लीटर्स ऑफ वाटर। कितना पानी इस टैंक में बैठेगा, इस तरह से आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो हम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना है। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर गिवन लिख देते हैं। पहले गिवन हमें दिया है सरकमफरेंस है हमारा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट दी हुई है मतलब एच की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एच और आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू नहीं पता है, रेडियस नहीं पता है, तो सरकमफरेंस दिया हुआ है उससे हम पता कर सकते हैं। तो सरकमफरेंस इज इक्वल टू देखिए फार्मूला होता है, पिछले चैप्टर में हमने देखा था सरकमफरेंस इक्वल टू होता है 2πr। तो सरकमफरेंस है हमारा 132, 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर हम 22/7 पुट करेंगे और आर नहीं पता है तो एज इट इज रहेगा। देखिए 132 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड में 7 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 22 तो यहाँ पर डिवाइड में देख 44 होके आ जाएगा। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 44, ये न्यूमरेटर में था इस तरफ शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में और 7 डिनोमिनेटर में था ये ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अगर हम 132 और 7 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगी 924 और डिनोमिनेटर में बचा 44। ठीक है, अभी अगर 924 को अगर हम 44 से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर सारे यूनिट सेंटीमीटर है इसलिए आर की वैल्यू भी सेंटीमीटर में रहेगी। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एच की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू है फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 21, आर का स्क्वायर है इसलिए 21 का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, तो ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 का स्क्वायर मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 21 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 25। तो 7 1 = 7, 7 3 = 21। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय इस 21 और 25 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई बाय 25 ये 525 आ जाएगा। अभी देखिए दोस्तों 66 को 525 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये आंसर आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर है, इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा ये आ गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें सॉल्व करना था। आई होप दोस्तों आपको सारे एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। तो दोस्तों इस तरह से और आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।